महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम अमरनाथ की गुफा का तुमको सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, पावन वर्णन गाते हैं। हम महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। अमरनाथ की अमर कहानी आज सुनाते हैं, बर्फानी बाबा के दर्शन आज कराते हैं। अमरनाथ के अमर कबूतरों से मिलवाएंगे, कैसे अमर हुए वो कबूतर आज बताएंगे। ध्यान लगा के कथा को सुनना आएगा आनंद, योनि योनि से आवागमन के कट जाएंगे बंद। किस कारण शिव पार्वती को गुफा मिलाते हैं, किस कारण डम डम डमरू की ध्वनि फैलाते हैं। किस कारण से शिव शंकर जी क्रोध में आते हैं, भक्तों क्रोध में आते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भक्तों, एक बार माता पार्वती जी भोलेनाथ से हट कर बैठी और बोली, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने लाख समझाया, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। अड़ गई थी अपनी हट पर कि मैं तो अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। नारी के हट के आगे भगवान भोलेनाथ को भी अपनी हार माननी पड़ी। पार्वती को शिव शंकर समझा के हार गए, जितने तरीके अपनाए वो सब बेकार गए। पार्वती ने एक न मानी, जिद पर अड़ी रही। पार्वती शंकर के आगे अड़ के खड़ी रही। अमर कथा जब तक न सुनूंगी खड़ी रहूंगी मैं। हे स्वामी अपने हट पर तो अड़ी रहूंगी मैं। आज सुनूंगी अभी सुनूंगी अमर कथा का सार। अगर न मानी बात हमारी बढ़ जाए तकरार। बोले बोले तो क्या बोले समझ न पाते हैं, भक्तों समझ न पाते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को लगा कि अब पार्वती को समझाना बेकार है। नारी हट के आगे भगवान भोलेनाथ भी हार मान लेते हैं भक्तों, और कहते हैं पार्वती अमर कथा सुनाने के लिए यह स्थान उचित नहीं है। पार्वती कहाँ सुनने वाली थी, उनको झटक कर बोली, हमें कुछ नहीं पता उचित अनुचित, हमको तो बस अमर कथा सुननी है, चाहे यहाँ सुनाओ चाहे वहाँ।
बोले पार्वती से अगर न मानो बात, आओ फिर हे पार्वती तुम चलो हमारे साथ। जहाँ कहीं भी मिल जाएगा हमें उचित स्थान, वहीं बताऊंगा मैं तुमको अमर कथा का ज्ञान। पार्वती झट से चलने को होती है तैयार, पहले से ही करके आई थी 16 श्रृंगार। गणपति नंदी पार्वती और चले हैं भोलेनाथ, ना नंदी ना गणपति जी को पता है कोई बात। नंदी जी आकाश मार्ग में उड़ते जाते हैं, भक्तों उड़ते जाते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। गणपति जी, भोलेनाथ और मां पार्वती तीनों नंदीश्वर जी की पीठ पर सवार होकर चल पड़ते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ जी नहीं चाहते थे कि अमर कथा पार्वती के सिवा कोई और भी सुने, इसलिए उन्होंने एक एक कर सबको मार्ग में छोड़ दिया। पहले नंदी जी को छोड़ा, फिर गणेश जी को छोड़ा और फिर गले में से नागराज को भी निकाल दिया। अंत में चंद्रमा को भी छोड़ देते हैं। पार्वती जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि भोलेनाथ भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्वती रह गई अकेली, कोई रहा ना साथ। पार्वती को लेके चल पड़े आगे भोलेनाथ। ढूंढ रहे हैं भोलेनाथ जी कोई उचित स्थान, जहाँ न कोई सूक्ष्म जीव हो न कोई इंसान। जलचर नभचर थलचर कोई जहाँ न आता हो, जगह हो वो वीरान न किसी जीव से नाता हो। पार्वती को लेकर के एक गुफा में जाते हैं, चारों दिशा में भोलेनाथ फिर नेत्र घुमाते हैं। गुफा के अंदर डम 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 डमरू बजाते हैं, भोले डमरू बजाते हैं। हम अमरनाथ की अमर गुफा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी मैया पार्वती को लेकर एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। उस गुफा में किसी भी जीव का नाम और निशान तक नहीं था। पार्वती जी बड़े असमंजस में हैं कि भोलेनाथ मुझको अमर कथा सुनाने लाए हैं। तभी भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और डमरू बजाकर तांडव करने लगते हैं।